अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो पार्ट है एडवर्ब वाले दूसरे हिस्से का। जो एडवर्ब हम पहले कर चुके थे उसका कुछ पार्ट रह गया था, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, तो हम पहुंचे थे कि कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स का। एडवर्ब का भी कंपैरिजन होता है, जिस तरह हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं उसी तरह हम एडवर्ब को भी कंपेयर करते हैं। रूल्स तकरीबन सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ एक डिफरेंस मौजूद है कि वो ये है कि सबसे पहले तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम को ही सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। हम एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह को हम नहीं कर सकते हैं कंपेयर। अच्छा, जिसी तरह हम एडजेक्टिव्स में डबल सिलेबल वाले के साथ मोर मोस्ट का इजाफा करते हैं, वही इसी में तकरीबन रहता है। और जो इसमें मेन बात वो यही है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री और टाइम को ही सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं, बाकियों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारा जो मेन जो इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ है वो ये है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, कि हम एडवर्ब्स को बनाते किस तरह हैं। अच्छा, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो हम डिराइव करते हैं एडजेक्टिव्स से, जिस तरह के स्किलफुल हैं। अब स्किलफुल एक वर्ड है, एडजेक्टिव है ये, लेकिन जब हम इसको एडवर्ब बनाएंगे तो हम इसके साथ इजाफा करेंगे एल वाई का। स्किलफुल तक तो ये एडजेक्टिव रहेगा, लेकिन एल वाई का जब हम इजाफा करते जाएंगे यानी कि स्किलफुली करते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव से अखज़ किए जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, उनके साथ एल वाई का इजाफा करते हैं और वो एडवर्ब बन जाते हैं। लेकिन जो एडवर्ब एडजेक्टिव ख़त्म हो रहे हों वाई पे और उनसे पहले कॉन्सोनेंट हो, जिस तरह के रेडी होता है या हैप्पी होता है, तो उनके साथ हम जो वाई है उसको आई में चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद एल वाई लगा देंगे, जिस तरह के हैप्पीली या फिर रेडीली। ये हमारा एक प्रोसीजर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव ख़त्म हो रहे होते हैं एल ई पे, तो जो हम एल को वैसे ही रहने देंगे और वाई को आई में चेंज कर देंगे। यानी कि सिंगल एक एडजेक्टिव है तो उसको हम सिंगल के जो ई है उसको हम वाई में चेंज कर देंगे और एल हमारे पास पहले मौजूद है, सिंगली हो जाएगा। या फिर डबल के ई को वाई में चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा डबल ई। ई को हम चेंज कर देंगे वाई में, तो ये हमारे पास सिंगली या डबल ई मिल जाएगा हमें। अच्छा, इसी तरह कुछ एडवर्ब्स फॉर्म किए जाते हैं, इनको बनाया जाता है, इनकी फॉर्मेशन होती है एडजेक्टिव से। और एडजेक्टिव का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसी तरह कुछ हमारे नाउन से भी बनते हैं, जिस तरह के टाइम है। टाइम है हमारा नाउन। अब टाइम एक वर्ड है, ये नाउन है, लेकिन जब हम इसके साथ सम लगा देंगे, जैसे कि सम टाइम्स हम कर देंगे, तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। अगर टाइम होगा, सम टाइम जो है ये हमारा एडजेक्टिव भी है, सम टाइम्स हमारा एडवर्ब ही है सिर्फ। सम टाइम हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब है, लेकिन सम टाइम्स जो होगा वो हमारा एडवर्ब ही होगा। इसी तरह मीन वाइल जो है, अब वाइल है हमारा एक एडजेक्टिव, लेकिन उसके साथ जब हमने मीन लगा दिया या टाइम के साथ हमने मीन लगा दिया तो ये हमारे हो गए हैं एडवर्ब्स। अच्छा, इसी तरह कुछ एडवर्ब्स नाउन के साथ प्रपोजिशन लगाने से भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स के साथ जब हम प्रपोजिशन का इजाफा कर देते हैं तो फिर वो बन जाते हैं हमारे एडवर्ब्स। जैसे कि अब टाइम को ही देख लीजिए, बी टाइम्स, या साइड को देख लीजिए। साइड एक नाउन है, उसके साथ जब हम लगा देते हैं बी तो वो बन जाता है बिसाइड। या डे के साथ हम जब टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है टुडे। या मारो के साथ जब हम टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है टू मारो। अच्छा, इसी तरह जो हमारे होते हैं नाउन्स, उनके साथ जब हम ए का इजाफा कर देते हैं तो वो ओन के मीन में आ जाता है। जैसे कि स्लीप एक नाउन है, तो स्लीप के साथ जब हम ए लगा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा अस्लीप। यानी कि एक सेंटेंस है, ही फेल अस्लीप, कि वो सो गया। अच्छा, ये स्लीप था। स्लीप हमारा नाउन भी है और जैसे ये एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है। अगर ये नाउन स्लीप जो है इसके साथ हम ए का इजाफा करें, अस्लीप कर दें, तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा, जो क्वालिफाई करेगा वर्ब को या एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या इसी तरह जिसको भी क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसी तरह जो एडजेक्टिव्स होते हैं
उनके साथ जब उनके साथ जब हम ए का इजाफा करते हैं तब भी हम बना लेते हैं। पहले तो मैं बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव जो एल वाई के साथ इजाफा करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के साथ ए का जब इजाफा किया जाता है तब भी बन जाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक एडजेक्टिव है लाउड, ये है हमारा एडजेक्टिव लाउड, लेकिन इसके साथ ए जब हम लगा देंगे तो वो बन जाएगा अलाउड। यानी कि अब देखें इसके एक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि ही स्क्रीम अलाउड, वो ज़ोर से चीखा। ही स्क्रीम्ड अलाउड, वो ज़ोर से चीखा। या दिस वे इज़ या ही स्पीक्स लाउड, तो वो लाउड ही स्पीक, वो लाउड वो बोलता है। अब दोनों तरह से हमारा वो कवर हो रहा है। हमारा ये एडवर्ब बना है, लाउड भी है, लाउडली भी है और अलाउड भी है। तीन तरह से हम बना रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम एडवर्ब के साथ कुछ एडवर्ब में से मज़ीद एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब ऑफ, जिस तरह एडवर्ब ऑफ हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन ले लीजिए या आउट ले लीजिए, ये है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन जब इनके साथ हम प्रपोजिशन का इजाफा करते हैं इनके साथ, यानी कि विद इन जैसे वर्ड है, विदाउट वर्ड है, या बिहाइंड वर्ड है, बीनीथ है, बिफोर है, तो ये जो हैं ये हमारे अखज़ किए गए हैं मज़ीद एडवर्ब से। जब हम इसके साथ प्रपोजिशन का इजाफा करते हैं तो ये मज़ीद एडवर्ब्स हम बना लेते हैं। इसी तरह देयर बाई है, वेयर फ्रॉम है, हेयर विद है, हेयर इन है, हेयर टू है। ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो आपको मज़ीद सेंस आपका क्लियर होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एडवर्ब होते हैं जो कंजंक्शन एंड लगाकर बना दिए जाते हैं। जैसे कि आपने अमूमन एक फ्रेजेस पढ़ी होंगी, अगेन एंड अगेन, या फिर इसी तरह आपने पढ़ा होगा बाई एंड बाई, यानी कि थोड़ी देर में या अनकरीब, फॉर एंड नियर, फॉर एंड वाइड, बाई एंड बाई, नाउ एंड देन, और इसी तरह टू एंड फ्रो, थ्रो एंड थ्रो, ओवर एंड अबव, ये आपने सुना होगा। ओवर एंड अबव का मतलब बार बार होता है, ये बहुत ज़्यादा आता है। आउट एंड आउट बहुत ज़्यादा आता है, इसका मतलब मुकम्मल तौर पर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पोजीशन क्या है, एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, जो हमारे होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तीनों एडवर्ब हमारे वर्ब या जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट उसके बाद ये आएंगे। यानी कि ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है, कम्स हेयर। अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है हेयर, ये वर्ब के बाद आया है। या इट इज़ रेनिंग हैवीली, एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ये आया है बाद में रेनिंग के। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट में देखें तो ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है वेल। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये आएंगे हमारे वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, उससे पहले हम नहीं लगा सकते। हाँ, इनकी एक और है कि अगर एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा आ जाएं एडवर्ब, तो तब हम क्या करेंगे। जो होगा अगर तो आ जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस एक ही सेंटेंस में, तो उसका तरीका ये होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा वो पहले, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि ये सेंटेंस है, वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग, ये सेंटेंस है देयर। अब देयर जो है ये है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टुमारो मॉर्निंग, इवनिंग या मॉर्निंग जो होगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद और एडवर्ब ऑफ टाइम उसके भी बाद, तीन हो जाएंगे। अच्छा, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, जो होता है, जो आंसर करता है हाउ ऑफन के क्वेश्चन का, या हाउ ऑफन के क्वेश्चन का जो करता है आंसर, जिस तरह के ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली या नेवर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, क्वाइट, इनफ, ये जो होते हैं, ये एडवर्ब्स जो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आएंगे हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। यानी कि शी नेवर कुक्स,
कि वो कभी खाना नहीं पकाती। अब शी हमारी होगी सब्जेक्ट और कुक हमारी होगा वर्ब, तो उसके जो दरमियान आ जाएगा एडवर्ब ऑफ, ये होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं या कंटिन्यूस टेंस होते हैं या परफेक्ट टेंसेस होते हैं, उनमें एक एक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, तो उसके हम दरमियान में लगा देते हैं ये, यानी कि एक्सिलरी और मेन वर्ब के दरमियान में। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी समझ लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ही नेवर कम हेयर, ही नेवर कम हेयर। अब ये क्या है, ही सॉरी ही हैज़ नेवर कम हेयर, ही, अब हैज़ हमारा एक्सिलरी वर्ब, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम मेन वर्ब, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर हो गया सेंस, ये सेंस यानी कि एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होगा जो हमारे परफेक्ट टेंसेस होंगे, कंटिन्यूस टेंसेस होंगे या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होंगे, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के वो दरमियान में आएगा। लेकिन जो बी वर्ब हैं जैसे कि इज़, एम, और वाज, व, इनमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे ये उसमें बाद में होगा, यानी कि मेन वर्ब के ये जो हमारा वर्ब होगा बी वर्ब उसके बाद होगा। यानी कि एक सेंटेंस है, ही इज़ रादर लेज़ी या ही इज़ लेज़ी, तो ही इज़ लेज़ी तो खैर वो हो गया ना, लेज़ी तो होगा हमारा एडजेक्टिव। अब एक सेंटेंस है, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, तो अब एम जो है ये वो यहाँ पर मेन वर्ब है, बी वर्ब है, तो उसके बाद नेवर आया, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, के मैं स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होता। तो जो नेवर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये आया है बी वर्ब यानी एम के बाद आया है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्गली स्ट्रेस देते हैं किसी बात पे, किसी बात पर बड़ा स्ट्रेस देते हैं और कोई क्वेश्चन, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन कहता है आपसे कि अगर कोई इसी तरह का कोई एक सेंटेंस ले लिए, विल यू बी फ्री ऑन संडे, कि क्या तुम संडे को फ्री होगे, तो अगर तो आप कहेंगे यस आई एम यूजली फ्री ऑन संडे, तो ये होगा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यूजली आपने लगा दिया है मेन वर्ब बी वर्ब के बाद। लेकिन अगर आप कहेंगे आई यूजली एम फ्री ऑन संडे, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली स्ट्रेस देगा कि हर संडे को ही मैं फ्री होता हूँ, कि जो ज़्यादातर संडे होते हैं मोस्ट संडेज़ को मैं फ्री होता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा एक सेंस ये भी निकल के आता है कि जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं हैव टू या यूज टू, तो इनसे ये पहले ही लगाए जाते हैं, उनको तरजीह दी जाती है कि इनको ये पहले लगाया जाए। यानी कि आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, मैं अक्सर कॉलेज जो है वो पैदल जाता हूँ। तो ये जो होंगे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हैव टू और यूज टू में ये इससे एक्सिलरी वर्ब से पहले लगाए जाएंगे। लेकिन जो हमारे एडवर्ब हैं जो जब ये क्वालिफाई कर रहे होंगे, एडवर्ब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये जो क्वालिफाई कर रहे होंगे अपने ही जैसे किसी एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को, तो ये जिस एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे होंगे तो फिर ये उससे पहले आएंगे। यानी कि अली इज़ रैदर लेज़ी बॉय, अली इज़ रादर लेज़ी बॉय, कि अली एक लेज़ी बॉय है। अब लेज़ी जो है ये एडजेक्टिव है, तो लेज़ी को क्वालिफाई कर रहा है रादर, तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आएंगे। जब ये क्वालिफाई कर रहे होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब क्वालिफाई कर रहे होंगे एडजेक्टिव को या अपने ही जैसे एडवर्ब को, तो फिर ये पहले आएंगे उससे जिसको ये क्वालिफाई कर रहे होंगे। लेकिन जो इनफ होता है, इनफ वो जिसको भी क्वालिफाई कर रहा हो, जिस वर्ड को एडजेक्टिव को चाहे क्वालिफाई कर रहा हो, चाहे वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, चाहे वो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, तो वो आएगा हमेशा बाद में, जिसको वो क्वालिफाई कर रहा होगा उसके बाद में आएगा। यानी कि ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हेard, अब ही स्पोक वो बोला, लाउड ऊंचा, इनफ इतना ऊंचा, टू बी हेard के सुना जा सकता था।
इतना ऊंचा बोला कि सुना जा सकता था, यानी कि कोई भी सुन सकता था। ये लाउड को क्वालिफाई कर रहा है इनफ, कि इतना ऊंचा बोला, यानी कि बहुत ऊंचा बोला। अच्छा, इसी तरह जो हमारा ओनली होता है वो हमेशा से जब जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा उससे वो पहले आता है, यानी कि ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, कि वो सिर्फ 3 घंटे सोया है। 3 घंटे जब वो सोया है तो वो सोया कितने हैं, 3 घंटे, और ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, 3 आवर्स को, यानी कि ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स। ओनली जो है वो क्वालिफाई कर रहा है 3 इन आवर्स को, इसलिए ओनली जब भी ओनली आपने लगाना हो राइटिंग में, स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, राइटिंग में जब भी आपने लगाना हो को, तो जिसको आप क्वालिफाई कर रहे होंगे उससे पहले ओनली इनफ जो होगा वो उसके बाद। लेकिन स्पीकिंग में रूल थोड़ा सा और होता है। स्पीकिंग में जो नेटिव्स होते हैं वो ओनली को सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद ले आते हैं, यानी कि यहाँ तो था ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स। लेकिन जो नेटिव्स होते हैं वो स्पीकिंग में किस तरह करते हैं, ही हैज़ ओनली स्लेप्ट 3 आवर्स। तो ये उसको इसकी जो पोजीशन है वो उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह जो एक एक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है उसके दरमियान रख देते हैं। स्पीकिंग में ये चलता है, लेकिन राइटिंग में आपने हमेशा जब आप क्वालिफाई जिसको कर रहे हों उसी से पहले आपने लिखना है। अच्छा, जो कुछ हमने पढ़ लिया है वो हम एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स क्या होगी, जो एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस है ये मेन वर्ब के बाद या उस ऑब्जेक्ट के बाद जिसको ये क्वालिफाई कर रहे होंगे। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे ये क्वालिफाई जिसको कर रहे होंगे ये अगर तो सिंगल वर्ब होगी, यानी कि जिस तरह हमारे टेंसेस होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें अगर ये सिंपल एक वर्ब होगी तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान होंगे। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंसेस में जहाँ पर एक एक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है तो उसके ये दरमियान में रहेंगे। लेकिन अगर वर्ब होगा बी, यानी कि इज़, आर, एम, वाज, वर, अगर हम स्ट्रॉन्गली स्ट्रेस नहीं कर रहे तो फिर ये वर्ब के बाद होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रेस कर रहे हैं तो ये बी वर्ब से भी पहले चला जाएगा। इनफ हमेशा जिसको क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है, ओनली उससे पहले आता है, और इसी तरह क्वाइट या जो होता है हमारा रादर ये भी उससे पहले आता है जिस एडवर्ब या एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहे हों। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ यहाँ पर कि रादर और रादर और क्वाइट में फ़र्क क्या है। रादर और क्वाइट तकरीबन इनके मीनिंग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्वाइट जो होता है, क्वाइट हम यूज़ करते हैं अफर्मेशन में, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं उनमें हम रादर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ही इज़ क्वाइट गुड नाउ, कि वो अब ठीक है, मतलब वो काफ़ी ठीक है। तो अगर, लेकिन ये है पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन अगर हम इसी को हम नेगेटिव में देखेंगे, ही इज़ रादर इल नाउ, तो हम बल्कि नहीं के जो सेंस में होता है तब हम रादर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा जो एडवर्ब्स है, जो चैप्टर ऑफ एडवर्ब्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रपोजिशन करेंगे और फिर क्लासेस भी करेंगे, और वर्ब्स वाला वो जो मेन चैप्टर है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान जी।